Me object the camera. Control E. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल You saw the action was left for meeting. जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें कर चुके हैं बेसिक्स, जिसमें हमने कॉलम्स, रोज, डेटा रीजन्स, डेटा सिलेक्शन हमने की है। आज शीट्स के हवाले से कुछ और काम करते हैं और उसके साथ साथ हम आज कॉलम्स एंड रोज की Numeric is joined. एंड विड्थ वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता Control E. हूँ और हम Your camera is off. See your camera was on Windows 10. Desktop folder Windows 2 Ops Studio 10 of 15. To move the items मुझे to the arrow keys. बताइएगा मेरी वॉइस और जॉस की Windows 10. अब तक Slower, slow. आ रही है। Folder view, list view, ops. ओके। अच्छा जी, हम आज सबसे पहले सीखते हैं Meet object V. Mohammed Windows D. Folder view list. कि अपना जो हमारा एक्सेल है उसके अंदर हमने शीट्स वगैरह को मूव किस तरह करना है। Windows R. Run to सीखते हैं। C. Excel. Enter. Desktop. Folder मैं view एक्सेल list को view. ओपन कर Ops लेता हूँ। Studio 10 of 15. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Opening Excel. Opening Excel. Excel. Enter. Book 1. Excel. Sheet 1. Empty sheet. Blank. A1. ओके जी, हमारे पास एक्सेल इस वक्त ओपन हो गया हुआ है। इसमें बाय डिफॉल्ट सिंगल शीट होती है। हम इसमें शिफ्ट F11 की मदद से 2 या 3 शीट्स इसमें और ऐड कर। Shift F11. Sheet 3. Empty sheet. Blank. A1. अब हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि जैसे हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारी जो शीट 1 होती है, जब हम इसमें न्यू शीट्स को ऐड करते हैं तो जो शीट 2 आएगी वो आपकी शीट 1 के ऊपर जाएगी। इसी तरह शीट 2 के ऊपर जब आप ऐड करेंगे तो वो जो न्यू शीट आपकी ऐड होगी वो शीट 2 से ऊपर जाएगी। यानी फिर आपकी तरतीब बन जाएगी 3 2 1। जो 1 वाली शीट होगी वो आपकी सबसे नीचे चली जाएगी और आपकी जो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर आई थिंक सो, यहाँ असेंडिंग तो 1 से ऑनवर्ड होता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी जो शीट्स हैं उनको ये अरेंज करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल पेज डाउन। Sheet 2. एक Empty शीट 2 है, Sheet 1. Empty. ये हमारी शीट 1 है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट 3 जो है वो 1 के बाद जाए और हम अपनी शीट्स की अरेंजमेंट को ठीक करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है। Sheet 2. Empty sheet. Blank. अब हम A1. सबसे पहले शीट 2 को मूव करते हैं शीट 1 के नीचे लाने के लिए। अब इसके लिए जो कमांड है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे आप, आगे आप लिखेंगे HOM, ई लगा देंगे तो होम बन जाएगा, लेकिन ई नहीं हमने लगाना, HOM। Alt 8. Alt O. Alt M. Leaving menus. List box. Move or copy. Move selected sheets. Move or copy. Before sheet list box. Sheet 3. 1 of 4. To move to an item, press the arrow keys. अच्छा जी, बिफोर, अच्छा हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें मूव और कॉपी और डुप्लीकेट, इसको हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे, हम मूव और कॉपी को करेंगे। अभी हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो। Sheet 2. Sheet 3. Move selected sheets. Sheet 2. Sheet 1. Move to end. Move selected sheets. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर Page up. Sheet 3. जब हम इसको सुनते Sheet 3. 1 of 4. ये बोलता है बिफोर शीट। अब Sheet 2. Sheet 1. Move. हम इस शीट को शीट 1 के नीचे लाना, Move to end. Move. डाउन एरो करके आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगी मूव टू एंड की, Enter. प्रेस करते हैं। Blank. A1. अब कंट्रोल पेज अप करें, Sheet 1. शीट Blank. 1, कंट्रोल पेज डाउन करते Sheet 2. Empty sheet. Blank. A1. हैं, शीट 2 हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं अपनी शीट 3 पे, कंट्रोल पेज अप प्रेस कर। Sheet 1. Sheet 3. अब देखें आप, हमारे पास अरेंजमेंट जो बन रही है वो है 3 1 2। हमने शीट 2 को शीट 1 के नीचे मूव कर दिया। अब शीट 3 को हमें मूव करना है, तो इसको करते हैं ऑल्ट HOM। Alt A. Alt M. Leaving menus. List box. Sheet 1. Move selected sheets. Sheet 2. Move selected sheets. Move to end. अब इसको चूंकि हमने एंड पे लाना है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल Sheet 2. Move शीट 2 पे रख के इसको एंड, Enter. तो देखें क्या होगा। Blank. A1. अब कंट्रोल पेज अप Sheet 1.
शीट 1, Sheet 3. Empty शीट 3। sheet. अगर आप किसी भी शीट के ऊपर रख के, फॉर एग्जांपल मैंने शीट 3 पे फोकस था, वहां पे कमांड हमने अप्लाई की Alt+H+O+M, और हम डाउन एरो से 2 के ऊपर आ गए। जब हमने 2 के ऊपर लाके उसको एंटर किया तो उसने 2 से बिफोर उस शीट को ऐड कर दिया, उसके नीचे नहीं लेके गया। अब हमारे Sheet 1. 1, Sheet 3. 3 Page down. Sheet 2. और शीट 2। अब 3 वाली शीट हमारे इसके दरमियान आ गई है, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अरेंजमेंट बनता है 1 2 3 का। शीट 3 पे चलते हैं, कंट्रोल पेज अप करके Sheet 3. अपनी कमांड अप्लाई करेंगे। Alt A. Alt M. Leaving menus. अब शीट 3 Sheet 3. Move selected sheets. Sheet 2. Move to end. इसको मूव टू Enter. कर देंगे। Blank 8. Sheet 2. Sheet 1. अब शीट 1 पे आए, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। Sheet 2. Empty. शीट 2, Sheet 3. Empty sheet. Blank. इसी तरह शीट 3 हमारे पास आ गई। अब हमारी जो अरेंजमेंट है वो सीधी हो गई। आप अपनी शीट्स को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास शीट 3, Sheet 2. Blank A20. Sheet 2. Sheet 3. Page up. Blank A1. इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं इस पे अपना नाम लिखता A. U. H. हूं, अब्दुल्ला। अब ये शीट हमारे पास शीट 3 में मैंने नाम लिख लिया। हमने यहाँ पे ये देखा कि मूव किस तरह करना है। अब हम शीट्स के डुप्लीकेट बनाना सीखते हैं, यानी एक शीट है, अगर हम उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक No worksheets. Alt+H+O, Alt M. Cell size group. Row. Leaving Leaving menus. Abdullah A1. Sheet 2. ये हमारी Sheet 3. Alt H. Alt O. Alt M. Leaving menus. List box mover. Create a copy that अच्छा, अब before देखें sheet. हमारा ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हुआ, जिसमें हमने Alt+HOM करके की। Sheet 2. Sheet 3. Move selected sheets. Move to end. Move select अच्छा जी, sheet. अब Sheet हम 1. Move selected sheet. शीट 3 की डुप्लीकेट बनाते हैं शीट 1 से ऊपर। उसके लिए हमें क्या करना है, शीट 1 के ऊपर रहते हुए हमें यहाँ पे टैप प्रेस करना है। Create a copy checkbox not checked. Space checked. क्रिएट अ कॉपी चेकबॉक्स नॉट चेक था, इसको हमने OK button. Enter. ओके कर Sheet दिया। 3 2. Abdullah A1. अब हम चलते हैं कंट्रोल पेज अप से। Sheet 1. ये शीट 1 थी, Sheet 2. ये शीट 2 है, Abdullah A1. Sheet 3. ये 3 है। अब जो हमने इसकी कॉपी बनाई थी वो हमारे पास 1 से ऊपर बनी। कंट्रोल पेज अप करेंगे। Blank A1. Sheet 1. M. Abdullah A1. Sheet 3 2. End of. अभी इसने बोला अब्दुल्ला शीट 1, दोबारा इसका एक दफा ट्राई। Sheet 1. Sheet 3 2. End of sheet. शीट 3 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने शीट 3 की जो है वो कॉपी बनाई थी और हमारी ये जो कॉपी है वो यहाँ पे आ गई। इस तरीके से आप अपनी शीट्स की डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं अगर आपको शीट की एक और शीट की जरूरत है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारे पास Blank A1. तो मैंने डिलीट किया। हमारे पास एक्सेल के अंदर सेल्स होते हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स की सूरत में अरेंज किए गए होते हैं। अब इन सेल्स के जो है इनका अपना एक साइज है जिसको हम कॉलम विड्थ यानी कॉलम की चौड़ाई और रो जो होती है उसकी हाइट होती है। अब कॉलम विड्थ और रो हाइट बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सेल है उसके सेल्स की जो हाइट है और उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सेल है इसका जो कॉलम विड्थ है यानी कॉलम की चौड़ाई होगी, यानी जो सेल की चौड़ाई समझ लें आप, वो 8.43 होती है। अब फॉर एग्जांपल Blank A1.
इस चीज को चेक करने के लिए दो तरीके हैं। इंसर्ट F प्रेस करते हैं यहाँ पे। Cell font and formatting. Text color black. Background color white. Calibri regular 11 point. Highlighted. Horizontal alignment is general. Vertical alignment is bottom. Number format is general. Normal. Cell dimensions are 48 points wide by 14 points high. अच्छा सॉरी 8 पॉइंट मैं इसको बोल रहा था। वैसे ये 8.43 भी कभी आती होती थी, लेकिन अब 48। अच्छा अभी हमने इंसर्ट F से इसको चेक किया, लेकिन अगर हम इसको वर्चुअलाइज कर लें इंसर्ट डबल F प्रेस करके 2 दफा, Cell font and तो हमारे formatting पास ये एक लिस्ट की सूरत में Press escape to एंड पे आ जाए। blank. Cell dimensions are 48 points wide by 14 points high. अब अप डाउन एरो की मदद से आपने जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है उसको आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप सारा सुने। देखें Normal. Number format is vertical alignment. मैं अप डाउन एरो। Normal. Cell dimensions are 48 points wide by 14 points high. अब इसकी जो Escape. डायमेंशंस हैं वो है 48 पॉइंट इसकी जो चौड़ाई है, और 14 जो भी इसका पॉइंट है वो इसकी विड्थ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एक सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। आमतौर पे सेल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 8 लिखे जाते हैं। अगर 8 से ज्यादा की कोई चीज लिखी जाए तो आपका सेल की जो विड्थ है या उसकी जो हाइट है वो चेंज हो जाती है। जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं सेल के अंदर तो क्या होता है कि अगर हम अपने सेल्स की या कॉलम्स की या रोज की विड्थ और हाइट को सेट ना करें तो आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक सेल से निकल के दूसरे सेल वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट का जब प्रिंट लिया जाएगा तो वो ओवरलैप करेगा बाकी सेल्स के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल Blank A1. यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे हमने 8 तक काउंटिंग लिखी। अब हम इसको डाउन एरो प्रेस करते हैं नेक्स्ट 12,312 blank A2. यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल P I S T A N pack I S is A C O U N T R Y. अब एक सेल में मैंने लिखा 1 से 8 तक काउंटिंग और दूसरे सेल में मैंने पाकिस्तान इज कंट्री लिखा। अब हम सबसे पहला जो सेल है Country 12 million. इसको चेक करते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है। इंसर्ट डबल F करेंगे Cell font. और एंड पे जाएंगे कंट्रोल Press escape to अब अप एरो से यहाँ से blank. Cell dimensions are 48 points wide by 14 points high. अभी इसकी डायमेंशन चेंज नहीं हुई। अच्छा आप क्या करते हैं, Escape. करेंगे इसको जो हमारा नीचे वाला Pakistan is a country. 8. अब इसका हम देखते हैं डायमेंशंस। इंसर्ट डबल F प्रेस करके Cell font and press escape. आएंगे। Blank. Cell dimensions are 48 points wide by 14 points high. अच्छा अभी तक इसकी डायमेंशन इसने चेंज नहीं की, लेकिन ये कहीं ना कहीं ओवरलैप Escape. होगा। Pakistan is a फॉर एग्जांपल 12,345. यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 8, 6, 5, 2, 1, blank. हम इसको करते 1, हैं 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 1, 2, 0. अब Pakistan हमने 1.23457 E plus 32. हमने यहाँ पे कुछ लिखा। अब Cell font and press escape blank. Cell dimensions are 65 points wide by 14 points high. आप देखें कि जो इसकी 48 जो इसके अपना था, इसकी जो प्री डिफाइंड इसकी जो विड्थ थी वो बढ़ गई। आपका टेक्स्ट अगले सेल वाली साइड पे लेफ्ट से राइट जाना शुरू हो गया और ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई। अब इसी तरह Escape. Pakistan is a country. 8. यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नहीं, यहाँ पे फिलहाल हम कुछ नहीं लिखते। अब इस चीज से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो सेल होता है उसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। 8 या 10 कैरेक्टर्स आप लिखेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सेल है वो क्या होगा, वो ओवरलैप नेक्स्ट सेल से करना स्टार्ट कर देगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं।
पहला तरीका ये है कि हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दें, यानी जो आपके कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है उसको हम क्या करें कि ऑटो फिट पे लगा दें, ताकि जो आपका सेल जिसमें सबसे ज्यादा लिखा हो और नीचे लिखे हुए सेल्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल Land. Pakistan is a country. A. यहाँ पे हमने लिखा इससे Land. A3. P. K. Edit. Pakistan is a. यहाँ पे Pack. हमने Land. सिर्फ Pakistan is a. Blank. Pakistan. Blank. मैंने खाली पाक लिखा था, Pakistan. वो Land. कहीं और ले A3. जाए उसको। चले फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1. Edit. 1 लिख देता हूँ। अब हमारे पास 3 तरह के सेल हैं। एक सबसे बड़ा सेल है जिसमें सबसे ज्यादा डाटा है, एक में सिर्फ एक लाइन है और एक में सिर्फ हमारे पास 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब ये 2 11. वाली 11. की अगर आप चेक करें, Cell font presses blank. Cell dimensions are 65 points wide by 14 points high. अच्छा ये कहीं ऑटो Escape. फिट वाली कहीं शायद ऑप्शन 11. लगी हुई है, A. वो उसने Land. A. ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दिया। अब अगर आपके पास ये चीज मेरे पास पता नहीं है क्यों ऑटोमेटिकली हो रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए थी बाय डिफॉल्ट। अच्छा हम इस चीज को सीखने के लिए Alt F4. Thank you. Microsoft Excel. 1. Okay. Alt N. Desktop. Folder. Windows R. चीज Runs L. Blank. E. X. C. E. L. Excel. Enter. ना Desktop. हो। Folder view list view. Ops Studio. 10 of 15. Enter. Book 1. Excel. Blank. A. Blank. A1. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.1. ओके Cell font presses blank. Cell dimensions are 65 points. Escape. ओके इसकी डिमेंशन बढ़ Blank. गई, A2. नीचे P. लिखते हैं A. S. T. A. N. Pack. S. Is. M. Y. My. C. O. U. N. T. R. Y. Country. Blank. A3. नीचे लिख देते हैं हम जस्ट खाली। 1. Edit. 11. Okay. 11. Pakistan. अब हम इनकी डिमेंशन 1.11. Cell fonts. Press blank. Cell dimensions are 65 points wide by 14. इसकी Escape. 65 है, Pakistan is my. इसकी चेक कर लेते हैं। Cell font. Presses blank. Cell dimensions are 65. अच्छा ये ऑटो Escape. आ रहा है, 11. A. Cell font. Presses blank. Cell dimensions are 65. Escape. अच्छा जी 11. A3. हो सकता है कि ये न्यू जो ऑफिसेज हैं उनके अंदर फीचर हो कि वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता है, वैसे ऐसे होता नहीं है, मेरे साथ आज ही हो रहा है। अलबत्ता हम ये सीख लेते हैं कि अगर हमने अपने पूरे कॉलम की विड्थ को ऑटो करना है या सब कॉलम्स की विड्थ को एक जैसा करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल स्पेस। Selected entire column. Select A1. 1.1111. अच्छा जी, और इसके बाद आप, मैं फिलहाल शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करूंगा, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्रेस कर। Alt H. Upper Alt O. Cell size group. Row height. Dot. सबसे पहले इस मेन्यू के अंदर हमें रो हाइट मिलेगी, रो हाइट का आगे डिस्कस कर, Auto fit row height. 3 of 3. Alt इसको भी followed हम by 8. बाद में देखेंगे। Group. Column width. Dot. 1 of. कॉलम Enter. Leaving Enter menus. press करते हैं Column इसमें। width. Column width. Column width edit. 11.18. Type and text. अच्छा ये 11.1 1. पे 1. Period. 1. 8. 8 है। Space. अब हम इसको यहाँ से 8. 1. Space. और यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक 2. 22. Enter. Selected range. A1. अब इसकी चेक कर लेते हैं। Cell font and presses blank. Cell dimensions are 124 points wide by 14 points high. अब आपने देखा कि जब मैंने वहां पे 22 लिखा है तो ये आई थिंक सो के मेरा लेआउट चेंज है और यहाँ पे इसका जो व्यू है वो चेंज है। तो बहरहाल Escape. यहाँ पे Selected range. जो मेरे कॉलम्स हैं उनका जो विड्थ है वो हमने बढ़ा ली। अब हम जब इसके अंदर लिखेंगे तो जो चीज लिखी जाएगी वो सारे सेल्स का साइज ऑटोमेटिकली सेम होता जाएगा, चाहे किसी में टेक्स्ट कम है या किसी में ज्यादा है। ये होती है कॉलम विड्थ। अब इसको ऑटो फिट भी किया जा सकता है इसी तरह। Selected entire column. अब हम इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एच ओ Alt A. Alt O. Cell size. Auto fit group. Column width. Dot. Auto fit column width. 2 of 3. Alt followed by H O I. इसकी वैसे कमांड ऑल्ट एच ओ आई होती है। अगर आप प्रेस करेंगे अपने कॉलम को सिलेक्ट करके तो आपकी फिट जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। इसको हम Enter. Leaving menus. Leaving ribbon. Selected. अब देखते हैं इसकी Cell font and presses get blank. Cell dimensions are 108 points wide by 14 points high. अब जो इसमें सबसे बड़ा सेल था जिसमें सबसे ज्यादा डेटा लिखा हुआ था
उसके मुताबिक नीचे वाले सारे सेल्स की जो चौड़ाई है वो इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दी। जब मैंने इसको 22 पे किया था तो ये 124 पे गई थी, लेकिन अब जब मैंने इसको ऑटो फिट पे किया है तो यहाँ क्या हुआ कि इसने ऑटोमेटिकली सबसे बड़े सेल की जो वेट थी उसको लेके बाकी तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दी। अब जब आप कॉलम में काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेल जो है वो एडजस्टेड होते जाएंगे। अब हम इसके साथ ही लगे हाथों ये सीखते हैं कि रो हाइट क्या होती है, विड्थ विड्थ चौड़ाई चौड़ाई, और इसी तरह जो आपकी हाइट होती है वो सेल का ऊपर की तरफ ऊंचा या नीचा होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हम Lang, cell dimensions are 108 points wide by 4 escape. एस्केप करते हैं। Lang, A4. अब यहाँ पे हम इंसर्ट Cell fondant Yeah. form, cell fondant blank, text background, equilibrium regular, 11 highlighted, horizontal vertical alignment is number 4 normal. Cell dimensions are 108 points wide by 14 points high. अच्छा, अभी जो इसकी हाइट है वो है बाय डिफॉल्ट विड्थ जो भी है वो हमने चेंज कर ली। बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट 15 Blank, किया। अब escape, हमने बेसिकली किसी सेल blank, blank, A4. विड्थ को हाइट को चेंज करना होता है और इसको कहा जाता है रो हाइट। Blank, इस A5. सेल के अंदर कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि एक ही सेल के अंदर कुछ ज्यादा से लिखते हैं। P, I, S, T, A, N, pack, I, is, M, Y, my, C, O, U, N, T, R, Y. अच्छा, किसी भी सेल में जब आप लिख रहे होंगे और उस सेल में आपने लाइन चेंज करनी हो तो ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे। Alt enter. यहाँ पे लिखते हैं M, U, L, I, M, S, Muslims, L, I, V, E, live, O, V, E, R, O, T, A, E, R, E. एक लाइन और लिखी हमने, फिर ऑल्ट एंटर प्रेस कर Alt enter. यहाँ पे हम लिखते हैं I, T, S, is, C, A, P, I, T, A, L, cap, I, S, is, I, S, L, A, M, A, A, D. इस्लाम। Islamabad, blank. Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. A5. अब हमने इसमें 3 लाइंस जो है वो लिखी हैं। अब हमने इसकी विड्थ को नहीं देखना बेसिकली, अब हम इसकी हाइट को देखेंगे। इंसर्ट डबल एफ का Cell font and press पे escape. चलेंगे। Blank. Cell dimensions are 108 points wide by 58 points high. अब आपने सुना होगा कि जो इसकी विड्थ थी वो 108 पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो तो हो गई, लेकिन अब जो इसकी हाइट बाय डिफॉल्ट 14 थी वो 58 पे चली गई है। अब बेसिकली जब हम इस तरह टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो सम टाइम एक सेल के अंदर 2 या 3 लाइंस हमें लिखनी पड़ती हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका सेल होता है उसकी जो हाइट होती है वो क्या हो जाती है, वो किसी सेल की ऊंची और किसी सेल की टेक्स्ट के मुताबिक नीचे रहती है। अब इन सेल्स को उनकी हाइट इक्वल करने के लिए भी उसी तरह ही है, हम ऑल्ट एच ओ प्रेस कर Alt A. Alt O. Blank. Cell dimensions are 1 escape. अच्छा, यहाँ पे Blank. Pakistan is Alt H. Up Alt O. Cell size group. Row height dot dot dot. 2. अब सबसे पहले हमारे पास रो हाइट वाली ऑप्शन आई, इस पे Enter. Leaving menus. Row height. Row height. Row height edit. 58. Type in text. Alt plus अब ये यहाँ पे इसकी हाइट 50, 8. Space space. हमने इसको डिलीट किया और यहाँ पे हम लिखते हैं 65। 6. 5. एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे 65. Enter. Blank. Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. A5. Blank. अब A6. हम A6 में जाके मजीद कुछ लिखते हैं, कुछ 4-5 लाइनें इसमें लिखते हैं ताकि जो है वो हमें अंदाजा हो कि अब हमारी जो डायमेंशन है यानी जो उसकी हाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी या नहीं होगी। Pakistan is my इसी सेल copy को select कॉपी कर blank लेते हैं, A6. यहाँ पे Pasted from पेस्ट करते हैं। blank. Pakistan is अब paste इसी को recover एडिट F2. करते हैं, Escape. इसी सेल को F2. Edit. Pakistan is और my इसके it's cap it's D. Blank. एंड पे हम Alt enter. लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं T A E R E A R E R I V E 5 P R O C C V I S C E provinces O P A K I S T A N. Alt enter. फिर एंटर, P U N J A B. Alt enter. I N D H. Alt enter. B A L O C A I S T A N. चलें जी। अब मैं Balochistan. Enter. Blank. Blank. A7. इसमें लिखा
Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. There are 5 provinces of Pakistan: Punjab, Sindh, Balochistan. A6. ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा चीजें लिखी हैं। इंसर्ट डबल एफ चेक। Cell font and presses blank. Cell dimensions are 108 points wide by 130 points high. अब इसकी हाइट जो है वो 134 पे आ गई। फिर अब Normal. Escape. एस्केप करके Pakistan is my इस वाले की चेक करते हैं हाइट कितनी। cell font presses blank. Cell dimensions are 108 points wide by 65 points high. जिसमें हमने सिर्फ इसके कैपिटल तक लिखा था, 3 लाइंस लिखी थी, वहां पे इसकी जो हाइट है वो Normal. Cell dimensions are 108 points wide by 65 points. 65 पॉइंट Escape. हाइट है। Pakistan. अब हमें अगर अपने सारे जो सेल्स हैं या कॉलम्स हैं या रोज हैं उनकी हाइट को जो है वो हमें करना है सेट, तो उसके लिए हम इसको दोनों तरीकों से सेट कर सकते हैं, जैसे खुद लिख के भी, या हम इसकी ऑटो फिट रो हाइट भी कर सकते हैं। ऑल्ट एच ओ करते हैं, Alt A. Alt O. Cell. इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक दफा। Leaving menu. Pakistan. Okay. Blank. Selected entire column. हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एच Alt A. Alt O. Cell size auto fit row height 3 of 3. Alt followed by H O A. ऑल्ट एच ओ ए इसकी कमांड है। अगर आप सिंपली अपने कॉलम को या रो को सिलेक्ट करेंगे तो ऑल्ट एच ओ ए करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी रो हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसका न करना चाहें और इसको खुद लिख के करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ Crew. Cell size crew. Auto fit row height. ऑटो फिट रो हाइट। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Selected range. A1. अब यहाँ पे Pakistan. Blank. A4. 2 सेल हैं। Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. A5. एक ये वाला है और एक जिसमें हमने नीचे प्रोविंसेस के भी लिखे। एक की हाइट 65 थी, दूसरे की 134 थी। अब दोनों की चेक कर लेते हैं। Cell font and कितनी presses हो गई? get blank. Cell dimensions are 108 points wide by 58 points high. इसने उसको 58 किया। Escape. Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. There are 5 provinces of अब इसकी हाइट cell font लेते हैं। presses blank. Cell dimensions are 108 points wide by 130 points. अच्छा, इसने Escape. ऑटोमेटिक Blank. Pakistan. नहीं किया। ये गड़बड़ समटाइम हमारे साथ हुआ करती है, हो भी जाती होती है, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना है। Selected entire row. Select Alt A Alt H. H O Upper Alt O. Alt A. A करते हैं Leaving आप menus. दोबारा। Leaving ribbons. Selected cell font. Press it blank. Cell dimensions are 108 points wide by 130 points high. अच्छा, Escape. ये 134 पे Pakistan है। is my country. इसको Selected सिलेक्ट entire करके row. ऑल्ट एच ओ Alt A. करते हैं। Alt A. Leaving menus. Leaving ribbons. Selected range. A. Cell font. Press it blank. Cell dimensions are 108 points wide by 58. अच्छा, ये Escape. नहीं कर Pakistan. रहा। कई दफा ये इशू हो जाता होता है कि आपका, अच्छा फॉर एग्जाम्पल Blank. Pakistan is blank. इसको Blank. एक और Blank. चीज से Pakistan is my country. Muslims live over there. Its capital is Islamabad. There are 5 provinces of अच्छा, ये प्रोविंसेस वाला है। इस Pakistan is my इसको यहाँ से selection. कट करते हैं Pakistan blank. और B6. D6 में Pasted इसको from पेस्ट कर देते Pakistan is हैं। my country. अब Muslim यहाँ से selected and रो को सिलेक्ट करते हैं और Alt A. Alt A प्रेस to करते move हैं। through items. Press up or down arrow. Leaving menus. Leaving ribbons. Selected range. Cell font and presses blank. Cell dimensions are 108 points wide by 145 points high. अब देखें, उस वक्त एक्चुअली मैं ये कर रहा था कि एक सेल को तो वो कर रहा था, मगर हम चूंकि रो के अंदर नहीं जा रहे थे, मेरा फोकस गलती से कॉलम के अंदर ही रह गया, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। Escape. हम रो के अंदर लिख रहे Pakistan. होंगे। Pakistan is my अब जैसे हम Pakistan is my A6 में है, Pakistan is my country. ये B6 Blank. C6. यहाँ पे, अब C6 में भी हम कुछ लिख देते हैं जैसे कि L A R E. Ladder. Blank. Ladder. C. अब इस sell का भी Cell font presses blank. automatically Cell dimensions are 48 points wide by 145 points high. ये देखें, इसकी जो हाइट है, जो पिछले 2 सेल्स थे उनकी हाइट के मुताबिक हो गई, 145 पे चली गई, क्योंकि पीछे जो सबसे बड़ा सेल था उसमें ज्यादा लिखा हुआ था और उसमें जो सेल्स से जो करेक्टर्स थे वो ज्यादा ऐड थे। तो आगे वाले जब हमने पूरी रो को सिलेक्ट करके ऑटो फिट रो हाइट की तो उसने ऑटोमेटिकली सारी जो है वो कर दी। रो हाइट को ये आपने भी याद रखना है, मैंने तो खैर गलती से भूल गया इसको।
मैंने इसको कॉलम में प्रैक्टिस किया, लेकिन रोज होती हैं लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट डाटा लिख रहे होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ डाटा लिख रहे होंगे, रो हाइट बेसिकली तब सेट की जाएगी, और जो कॉलम विड्थ है वो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ डाटा लिख रहे होंगे तब आपकी कॉलम विड्थ को सेट किया जाएगा। इस तरीके से कॉलम विड्थ को ऑटोफिट भी हम कर सकते हैं, और इसी तरह रो को भी ऑटोफिट पे रखा जा सकता है, ताकि आपके जो सेल साइज है वो अकॉर्डिंग टू योर डेटा। Escape. Ladder. तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आज बेसिकली हमने सीखा कॉलम विड्थ, रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ऑटो फिट रो हाइट। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर इसके बाद बात। Alt F4. Alt N. Folder with meat to move to an item. Control D. Your microphone is off. Ops 31 point stop.